हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज है एसएससी मैथ्स की। और ये इस एसएससी मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज जो आपकी एसएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर्स पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो चाहे आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के हों, सीपीओ टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये सीरीज है, लंबी चलने वाली ये सीरीज रहेगी। इस सीरीज में मैं बात करूं तो कम से कम 6000 क्वेश्चन इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। और प्रत्येक लेक्चर में, आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 यानी कि 20 क्वेश्चन पर लेक्चर में होंगे। तो 20 क्वेश्चन अगर प्रत्येक लेक्चर में होते हैं तो आप मान के चलो कि कम से कम 300 लेक्चर इसके हो जाएंगे। इसके 300 लेक्चर हो जाएंगे इस सीरीज के। इसके पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कहां से करना है वो आपको मैं बता देता हूं। अपना ऐप है प्ले स्टोर पर, शिक्षा युग ये वाला। तो ये ऐप है अपना, इस ऐप पे आप जाओ, यानी कि प्ले स्टोर पे जाओ, शिक्षा युग टाइप करो, ऐप डाउनलोड करो। वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। फ्री है ये, यूट्यूब के ऊपर भी और अपने ऐप के ऊपर भी। ये जो है प्रीवियस ईयर है। अगर आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कवर करना है, यानी कि आप मान के चलो कि ये 300 लेक्चर बहुत दिनों में होंगे, आपको जल्दी कवर करना है, तो रिकॉर्डेड बैच भी है और एक लाइव बैच भी हम लेके आ रहे हैं जो कि आपका चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रहेगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में आपका जो भी है प्रीवियस ईयर, चाहे वो सीजीएल सीपीओ, देखो जो भी है हम इसके अनुसार चलेंगे इसमें। यानी कि टाइप वाइज की मैं गारंटी नहीं देता, टाइप वाइज आपके मिलेंगे ऐप के ऊपर। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये। जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अपने पास जो स्टूडेंट है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो हिंदी माध्यम के हैं, तो हिंदी माध्यम में ज्यादा योगदान रहेगा अपना कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। यानी कि विच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द नंबर 94 स्टार 2357 सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबल बाय 11 से संख्या डिवाइड कौन सी होगी। तो इसका एक फंडा होता है क्या, कि कोई भी संख्या है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं 94, फिर स्टार है, फिर 2357, ये संख्या है, ये नंबर है। तो इसके अंदर दरअसल आपको क्या करना है, एक छोड़ के लास्ट से लगोगे आप। एक ये छोड़ दिया ये वाला, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये छोड़ दिया ये। इस प्रकार से आपको काउंट करना है। फिर 5, 3 छोड़ दिया, 2 स्टार छोड़ के 4। इन सब का सम करके और डिफरेंस आपका या तो 0 आएगा या 11 आएगा, 22, 33 ऐसे आएगा। तो यहां से जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 और ये स्टार हो जाता है 10 और 9 19। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 19 प्लस में जो आपका स्टार है और इसके बीच का डिफरेंस, अब इसका 5 और 2 7 और 7 और 4 11। तो यहां पे कितना आ जाएगा 11। इनका बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या आपका 11 होना चाहिए या आपका 22 होना चाहिए। दरअसल ये आपका डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस है तो आप सोल्व कर पाओगे अच्छे से। 22 नहीं दिख रहा, तो यानी कि यहां से आप ये लिख सकते हो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपका डिफरेंस होना चाहिए। अब देखते हैं कि स्टार के स्थान पे क्या रखें कि या तो डिफरेंस 0 आ जाए। तो जोड़ेंगे तो ऐसी कोई संख्या है नहीं कि 19 तो पहले बड़ी है 11 से कि 0 आ जाए, या फिर आप यहां पे कोई और संख्या रखें कि 11 आ जाए। तो यानी कि यहां मैं कितनी संख्या रख सकता हूं कि 11 आ जाए। अगर मैं स्टार के स्थान पे 3 रख देता हूं, स्टार के स्थान पे मैंने ये वाला पहला ऑप्शन रख दिया 3, तो 19 और 3 22, 22 में से 11 गए तो 11। तो स्टार के स्थान पे मैंने क्या रखा 3, तो ये हो जाएंगे आपके 22, 22 में से 11 घटा देते हैं तो 11। तो संख्या 11 से डिविजिबल है। संख्या किससे डिविजिबल है 11 से। कब, जब मैंने स्टार के स्थान पे क्या रखा, मैंने स्टार इज इक्वल टू 3 रखा, तब ये पॉसिबल हो पाया। तो ऑप्शन ए इज कंप्लीट। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 3। ठीक है, आपका आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश करनी है आपको साथ के साथ अपनी भी प्रैक्टिस करने की, और उसके बाद आप है ना कॉपी पेन रफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, अपने क्वेश्चन सोल्व करो। बाद में पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप क्वेश्चन वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आप बाद में नोट्स बना सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द 6 डिजिट नंबर, यानी कि यहाँ पे x है, ये x 3 5 6 2 4 एंड 1 2 5 7 y4 आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72 respectively, then what will be the value of 5x minus 2y। आपको बताया कि दो संख्याएं क्रम से दी गई हैं और एक 11 से और एक 72 से डिविजिबल है, यानी कि भाग जाती है। तो आखिर में आपको बताना है कि 5x माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 11 से भाग का नियम आपको पता है। अगर आपको भाग का नियम पता नहीं है ना कि 2 से 3 से 5 से, तो आप अपने ऐप पे जा सकते हो, मैंने सारे के सारे लेक्चर वहां बनाए हुए हैं। 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से 17 से, ऐसे करके यहां आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे बस। अब देखिए 6 अंकों की संख्या, एक तो ये वाली है, ये तो जानी चाहिए 11 से। किससे जानी चाहिए? x 3 5 6 2 4, जो किससे डिविजिबल है? 11 से। तो डिविजिबल किससे है? 11 से। तो डिविजिबल 11 से है, तो मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के कुछ इस प्रकार से जोड़ना है, फिर आपको ये जोड़ना है। अब देखेंगे आप 4 और 6 10 और 3 13, और ये देखेंगे आप 2 और 5 7 और स्टार। यहां देखेंगे 4 6 10 और 3 13, 13 में से माइनस करने हैं आपको 2 5 7, 2 और 5 7 प्लस स्टार 7 प्लस यहाँ पे सॉरी एक्स स्टार मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो भी है। और इनका डिफरेंस है, या तो आपका 0 होना चाहिए, या आपका 11 होना चाहिए, आपका 22 होना चाहिए, या आपका 33 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो x के स्थान पे आपका क्या आएगा, आप क्या रख सकते हो? तो 13 है, तो 13 में से 7 गए, यानी कि 6 घटा देंगे हम, सॉरी हाँ 6 घटा देंगे, 6 तो 0 आ जाएगा। x के स्थान पे अगर मैं 6 पुट कर देता हूं, x के स्थान पे मान लेते हैं 6, 6 और 7 13, 13 में से 13 गए 0, तो x की वैल्यू 6 आ सकती है, x की वैल्यू 6 आ सकती है, x इज इक्वल टू 6। ये पॉसिबल है, अभी मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट ही है, हो सकता है। अभी दूसरा और करके देखेंगे। अब इस कंडीशन में हमें एक काम और भी करना है कि 72 से भाग कौन सी संख्या जाएगी। तो यहां दिया गया है 12 57 y और फिर 4, जो कि डिविजिबल है किससे? 72 से। और 72 का मतलब है वो संख्या 8 से भाग जानी चाहिए, वो संख्या 9 से भी भाग जानी चाहिए। 8 नहीं में 72, 72 से भाग हो जाएगी जो संख्या 8 से भी जाएगी, 9 से भी जाएगी। अब सर 8 से कौन सी जाएगी? जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग जाएंगी। और 9 से कौन सी जाएगी? जिन संख्याओं का जोड़ 9 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं हम 8 से भाग जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। 8 से भाग जाने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाने वाले चाहिए। तो यहाँ क्या हम ले सकते हैं? विभाज्य का मान क्या होगा? अधिकतम या न्यूनतम की कोई कंडीशन है नहीं। अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूं कोई भी संख्या, यहाँ पे 4 है, ठीक है, लास्ट का तो 4 है। तो 4 कब आता है? या तो 24 में आता है, 8 की 24, या 8 8 64, मानते हो? 4 कब आता है? लास्ट में। या तो आपका कितना बचना चाहिए? 64, या फिर आपका 24। तो 8 से भाग करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूं 1 मिनट के लिए 4, तो 8 से डिवाइड करता हूं, 8 में 72, 2 बच गए, फिर 24। तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है। मैंने मान लिया y की वैल्यू 4 हो सकती है, इससे 8 से भाग जाएगा। क्या 4 रखने पर सभी संख्याओं का जोड़ 9 से भाग जाएगा? देखो 4 4 8, 8 7 15, 5 20, तो 22 और 1 23। 23 तो 9 से भाग नहीं जाता भाई, ठीक है, 23 तो 9 से भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या आपकी नहीं हो सकती है। दूसरा y का ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? अब आप क्या करेंगे? ये 4 तो सर नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, देखना है। अब 64 बचने चाहिए। अगर मैं यहाँ 8 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 8 निम 72, 8 निम 72, 6 बच जाएगा, 64 कट जाएगा फिर। तो अगर मैंने y की वैल्यू कितनी रख ली? 8 रख ली, y की वैल्यू 8।
8 रखने पर क्या ये 9 से भाग जाएगा? 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो गए? राइट भी 12, 12 7 कितने हो गए? 19, 19 एक 20 और ये 2 हो गए और 5 7 27, यानी कि भाग चला जाता है। तो y की वैल्यू कितनी है? 8। x की वैल्यू कितनी आई थी? 6। y की वैल्यू कितनी आई है? 8। अब आपको क्या करना है? क्या करना आपको? 5x माइनस 2y की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू 6, 6 5 30, माइनस y की वैल्यू 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 14 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है भाई? मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, करत करत अभ्यास, है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ सीख नहीं पाओगे, और सीख नहीं पाओगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत सीखना पड़ता है जिंदगी में, और सिलेक्शन चाहिए तो सीखना पड़ता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई के साथ बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। एक बात ध्यान में रखने, बहुत कुछ छोड़ने को भी सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि आजकल इतनी बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, आप समझ भी नहीं पाओगे कि किस किस बुक का हम अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या है, ये वाली 9 अंकों की कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो संख्या यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रही, कभी ऐसा तो नहीं कि छोटे हैं, दिख रहे हैं भाई अच्छे से। तो ये जो संख्या है ना 11 से 99 से भाग कौन सी संख्या जाएगी? जो 11 से भी जाती हो और जो 9 से भी जाती हो। जो संख्या 11 और 9 से भाग जाएगी वो 99 से जाएगी। तो अब देखते हैं, जोड़ करते हैं भाई हम। तो 9 8 6 8 7, 9 8 17, 17 6 23, 23 8 31, 7 38, तो ये हो जाएंगे आपके 38। माइनस में क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा जेड वाई एक्स 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0, यानी कि या तो आपका डिफरेंस 0 आना चाहिए, या आपका 11 आना चाहिए, या आपका 22 आना चाहिए, या आपका 33 आना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। कब? जब 11 से हम डिवाइड करेंगे तब। ओके, तो चलो ध्यान देते हैं इस बात पे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रखी। क्वेश्चन में पूछ भी क्या रखा? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम 9 रखते हैं, मान लेते हैं 9 रखते हैं, 38 में से 9 गए, तो 38 में से 9 घटाने पर 29 आ जाता है। 29 आ जाता है, तो यहाँ अगर 9 रखते हैं तो 29 आ जाएगा। 29 है नहीं, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, 22 23 ही आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 16 का। अगर यहाँ 16 रख देते हैं, इसकी जगह अगर 16 रख देते हैं, 38 में से 16 गए, 2 22 बचते हैं, तो 22 बचते हैं। ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, अभी दूसरा हो सकता है, लेकिन ये कब किससे भाग गया? ये गया 11 से, तो हमें चाहिए किससे? 9 से भी भाग करके देखना है, 9 से भी भाग करके देखना है। अगर मैंने यहाँ पे 16 रख दिया, ठीक है, मैंने क्या रख दिया? 16, तो सभी संख्याओं का जोड़ 38 और 16 कितने होते हैं? 38 और 16 सभी अंकों का जोड़, एक एक छोटे के अंकों का जोड़ 38 था, एक एक छोटे के अंकों का 16 मैंने 16 माना था, और जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 54। 54 किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। तो यानी कि संख्या आपकी 99 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम अगर 16 रखते हैं तो 22 आ जाता है, और फिर ये इससे भी 9 से भी डिविजिबल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन बी एक्यूरेट है। इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दे भाई, 146 स्टार 48 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, what is the largest number that should be placed in place of star to make 146 star 48 divisible by 8? 8 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है आपका? कि लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से भाग जाने चाहिए। अगर अंतिम 3 अक्षर आपके 8 से भाग जाएंगे तो वो संख्या 8 से भाग जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, लास्ट के 3 से मतलब है हमें, और किसी से मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ 9 है। अगर 9 रखते हैं तो यहाँ 9 से 9 रखने के बाद क्या भाग जाएगी? 48 तो जाता है, लेकिन 9 नहीं जाता, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद किसका नंबर आता है 8 का। अगर मैं यहाँ 8 रख लेता हूँ स्टार के स्थान पे तो 8 भी जाता है, फिर 0, फिर 8 से 48 चला जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1 4 6 8 4 8, तो बड़े से बड़ा जो स्थान हो 8 का ही आएगा। 8 है, 8 के रखने पे आपका ये फ्रैक्शन आपकी सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, what is the largest number that can come in place of star to make 2 3 6 5 star 4 divisible by 4? ये कोई भी संख्या है डिविजिबल बाय 4, 4 से भाग जाने चाहिए। 4 से भाग का नियम क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट ही 4 से भाग जाने चाहिए। कि आपकी ये संख्या दी गई है, वो 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या क्या रखी जाए, सबसे बड़ी संख्या। तो 4 तो 4 से भाग जाता है। इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? इनमें से दी गई बड़ी संख्या 8 है जो 4 से भाग जाएगी। सबसे बड़ी तो यहाँ 9 है, लेकिन 9 भाग नहीं जाती, उसके बाद 8 का नंबर आता है। तो ऐसी संख्या क्या है? 8 है। तो क्लियर है आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई, जल्दी से सोल्व करके बताओ आप कितना अच्छे से पढ़ते हो, कितना आपको नॉलेज है, पता चले हमें भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दी गई संख्या, यह संख्या 11 से विभाज्य है। x का मान, छोटे से छोटा मान क्या होगा? x का छोटे से छोटा मान। तो यहां से हमें क्या करना है? तो 5x 2 यही आएंगे, फिर 8 5 9, तो ये जोड़ेंगे 5x 2, 5 और 2 7x, ये कितने हो गए? x प्लस 7 प्लस x हो गए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8, 8 5 से 13 और 9 22, तो यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। अब क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या फिर आपका कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हम रख सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, इसके बराबर आप ये भी लिख सकते हो कि 22 माइनस 7 प्लस x, जो कि 0 11 या 22, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से यही घटाने हैं, आप 22 में से भी ये घटा सकते हो, यानी कि दोनों का डिफरेंस से मतलब है। तो डिफरेंस से मतलब है, तो यहां हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? अगर 7 घटा देते हैं 22 में से 7, भाई 0 नहीं आएगी, 11 भी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 7 में से हम 4 जोड़ दें, x की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूँ, 7 और 4 11, तो 22 में से अगर मैं 11 घटा देता हूं तो मुझे 11 मिल जाता है, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक्यूरेट हो जाएगा। बस x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आसान और सरल। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा? जल्दी सोल्व करके बताओ जरा। यहां पे आपसे क्या पूछ लिया कि कोई भी किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर, यह संख्या n है, इसको भाग दोगे आप 7 से, तो शेषफल रिमाइंडर आएगा आपका 2। मान लेते हैं 7 एकम 7, क्या मान लिया आपने? 7 एकम 7, तो इनका मल्टीपल और ये जो, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा? n की वैल्यू 9 है, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4, 7 से भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 9 में 5 जोड़ देंगे, 9 5 14, 7 दूनी 14, ये चला जाएगा, बस इतना सा है। तो कितना हो जाएगा? n प्लस 5 इज इक्वल टू 14, जो कि डिविजिबल है 7 से। क्लियर है ना? ओके, बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ द इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 5, द रिमाइंडर इज 2। इफ 7n इज डिविजिबल बाय 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? आपको ये बताना है कि अब क्वेश्चन क्या था हिंदी में और देख लें एक बार। यदि 5 से पूर्णांक n में भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। यदि 7n
में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो n से यानी कि 5 से n में भाग देना है तो शेषफल 2 आता है। आप क्या करोगे, 5 से भाग दोगे n में, ये n है, शेषफल आपका आता है 2। मान लेते हैं कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिल जाती है, 7 मिल जाती है, n इज इक्वल टू 7 है। और ये कहता कि यदि 7n में 5 से भाग दिया जाए तो 7n, तो 7n कितने हो जाएंगे, 7n 7 7 49 कितने हो जाएंगे 49। अगर इसको डिविजिबल बाय 5 किया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, r इज इक्वल टू 4। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 4 बच जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, बताएं जरा। सारे एसएससी सीजीएल के ही, सीजीएल 2020 का, कोई सीजीएल का मिलेगा, कोई सीपीओ का मिलेगा, कोई सीएचएसएल का मिलेगा। यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी के सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन कम इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार के स्थान पे कोई आपको संख्या है वो निकालनी है। इन द नंबर 1190 स्टार 6 सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 से भाग जाने वाली संख्या क्या होती है कि उस संख्या के जितने भी डिजिट हैं, अंक हैं, उनका सबका सम यानी कि जोड़ है वो 9 से भाग जाना चाहिए। अगर वो 9 से भाग जाएगा तभी ये इससे पॉसिबल है। तो संख्या क्या है, 11 90 स्टार 6 में स्टार के स्थान पे कौन सी बड़े से बड़ी संख्या आपको चाहिए। तो बड़े से बड़ी का मतलब आपको लार्जेस्ट की कंडीशन बताई थी। तो लार्जेस्ट की कंडीशन अगर है तो सबसे पहले इनका जोड़ करेंगे। तो 9 से जाता ही है, 6 और एक 7 और एक 8। ठीक है, इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये भाग चली जाएगी 9 से। बस 9 तो भाग चला जाएगा, 6 7 और 8, इसमें एक और जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगी। इसके बाद आप 9 जोड़ोगे तब नहीं जाएगा, इसके बाद 10 जोड़ेंगे, लेकिन स्टार के स्थान पे सिर्फ 1 डिजिट आएगा, 2 डिजिट नहीं आएगा। तो मैक्सिमम नंबर जो आपका है वो ओनली ऑन 1 ही रहेगा। ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। ये आ गया आपका 11 से डिविजिबल है। जल्दी सोल्व करो, 11 से 3-4 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। और मैंने बताया था 11 से डिविजिबल का नियम क्या है आपका, कि लास्ट के डिजिट से काउंट करना है, एक छोड़ के एक आपको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं 4 6 8 y 0 5 डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो एक ये x और एक y, इसके स्थान पे आपको पुट करना है, क्या आएगा। इसमें मिनिमम लार्जेस्ट या मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है। तो लास्ट से आप काउंट करना जब स्टार्ट करोगे, 5 y, फिर आपने 8 छोड़ दिया, फिर 6, फिर आपने 4 छोड़ दिया x, तो ये कितना हो जाएगा, 5 y और 6 11, तो 11 प्लस x प्लस y, तो यहां से हो जाएगा। अब ये काउंट करोगे आप, 0 8 और 4, ये जोड़ोगे तो 8 और 4 12, और इन सभी का डिफरेंस ये कितना है 12। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या आपका 22 होना चाहिए, या आपका 33 होना चाहिए, या आपका 44 होना चाहिए। कुछ इस सीरीज में आपका होना ही चाहिए। इस सीरीज में होना चाहिए तो देखो आप क्या कर पाओगे अब, कि x प्लस वाई के स्थान पे आप क्या रख सकते हो। अगर x प्लस वाई के स्थान पे आप ऑप्शन उठा के देखो यहां से, अगर यहाँ पे 14 हम रख देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू ही चाहिए हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं 14 रख देता हूँ 14, तो कितने हो जाएंगे आपके 5 और 3, और 12 इसमें से घटा देंगे हम, अपने पास कितने बच जाएंगे भाई, 3 और 2 23। एक मिनट के लिए जोड़ तो सही है ना, कोई जोड़ तो 5, और ये आपके हैं सारे 5 वाई 6, 5 और ये थे ना 5 वाई 6, 5 और 6 11, ये आपके हो जाएंगे 0 8 4 12, 12 ही हैं भाई। और ऑप्शन कौन सा हो सकता है, अगर यहाँ 12 रख लेते हैं, एक मिनट के लिए 12 रख लिए, तो ये आपका हो जाएगा 3
और 2। इसमें से 12 घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1 और 1 11। हाँ, तो फिर आपका ऑप्शन बच जाएगा 12। तो x प्लस वाई की जगह अगर 12 रख लेते हैं, 12 और 11 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 23। 23 में से अगर 12 घटा देते हैं तो अपने पास कितने बच जाएंगे 11। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा। इनमें से अगर एक भी मिल जाता है तो संख्या फिर आपकी 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल बाई 11 नहीं है। तो यहाँ आपकी संख्या हो जाती है ऑप्शन 12 पुट करने पर। तो क्लियर है ये डाउट भी आपका, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, पीडीएफ फ्री हैं। जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां से आप अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो वहां से लिख सकते हो। अब प्रेजेंट में आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो आराम से। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, BCA एंड CAB इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यहां 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये कोई भी संख्या हो सकती है, ABC फिर BCA फिर CAB, यानी कि आगे पीछे रख देते हैं और फिर हमेशा किससे भाग जाएंगे। सबसे आसान है कि आप A भी मान लें 1 के, B मान सकते हैं 1 के और C भी मान सकते हैं 1 के, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 2 3 मान सकते हो, 4 5 6 मान सकते हो, लेकिन जितनी से जितनी आप छोटी संख्या मानोगे उतना आपको बेनिफिट है। तो किसी के मन में आएगा कि 0 क्यों नहीं मान लेते हैं। 0 मानने के बाद कहीं ना कहीं एक पहला 0 आ जाएगी तो 3 डिजिट की नहीं रहेगी। जैसे कि मान ले B को 0 मान ले तो सबसे पहले यहाँ B है, तो 0 मानने पर ये 2 डिजिट हो जाएगी, इसलिए 0 नहीं मान सकते। अब ये मैंने मान ली ABC, BCA, CAB, क्योंकि 11 है तो यही आ जाएगा। तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 333। पहला ऑप्शन है 35, 35 से भाग जाती, 35 से भाग जाने का मतलब है 7 और 5 से, तो 5 कहीं है नहीं, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन 41 से देखते हैं, 41 में 3 कहां पे आता है, 3 से आता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट का 1 है तो 3 पे आएगा, तो कहीं आपको दिखाई जाता दे नहीं रहा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है 37, 37, 37 से देखते हैं तो 7 निमा 63, 3 आता है 63 में, तो 7 निमा 63 6 और 7 9 9 36 9 27 और 3, हाँ फिर ये चला जाएगा 27 से, ये डिविजिबल है इससे 37 से, 37 से ये भाग चला जाएगा, 9 आ जाएगा। तो किससे डिविजिबल है 37 से, 37 से डिविजिबल है, ठीक है, 37 से डिविजिबल है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जरा आपका आंसर क्या आएगा। तो मिस्टर पवन कुमार बताएं आंसर क्या आएगा। कोई बात नहीं है। आया आंसर। देखो 800 से 2000 के बीच की कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिविजिबल हैं। 13 5 65, 13 6 78, कितने बच गए 2, 61 आ जाएंगे। 800 तक तो 61 संख्याएं हैं, और 2000 तक अगर हम डिवाइड करें 13 से तो कितनी आ जाएंगी, देखते हैं। 13 एकम 13, 7, 13 5 65 और 5 0, 13 3 39, 153 हो गए। तो 153 में से अगर हम 61 घटा देंगे तो 2 9 यानी कि 92 संख्या आ जाएंगी। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, आंसर नहीं दे रहे बच्चे आप, क्या बात है। 92 आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन सी संख्या है जो 6 से भाग जाएगी, बताओ जरा। 6 से भाग जाने वाली, 6 से भाग कौन सी संख्या जाएगी, जो 2 और 3 से जाएगी, जो 2 और 3 से जाएगी। तो 2 से भाग जाने का मतलब है कि संख्या सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, ओड नहीं होनी चाहिए। तो इवन नंबर, यहां पे ये तो इवन है, ठीक है, ये क्या है इवन, ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। आपको चाहिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। अब आपको क्या करना है, 2 से भाग जाएगी तो सारे की सारी 3 ऑप्शन है,
3 से भाग जाने वाले ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो 3 से भाग जाने के लिए 6 3 से भाग चला जाता है, क्लियर है, 3 3 से भाग चला जाता है, 7 और 2 9 3 से भाग चले जाते हैं, 5 और 4 9 3 से भाग चले जाते हैं। अब बच गया अपने पास 2, ये संख्या नहीं हो सकती, ये संख्या नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इसके ऊपर, तो 3 भाग चला जाता है 3 से, ठीक है, इसके ऑप्शन में 3 भाग चला जाता है, 6 चला जाता है, 5 और 9 चले जाते हैं। अब क्या बच गए, 5 2 7 और 2 9 से चले जाते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। सभी का जोड़ करके देखते हैं ना, मैंने क्या किया है देखो एक बार, कभी समझ नहीं पाए हो तो 5 और 6, 5 6 4 3 2 5 2 कुछ इस प्रकार से हैं। तो 3 भाग चला जाता है, सभी का जोड़ करेंगे फिर भाग करने की बजाय आप डायरेक्ट बचत कर सकते हो समय की। 3 भाग चला जाता है 3 से, 6 चला जाता है, 5 और 4 9 चले जाते हैं 3 से, ये बच गए, 2 और 5 7 और 2 9 ये भी चले जाते हैं 3 से। तो बस हो गया आपका काम आसान, जोड़ करके फिर आपको काटने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही इनका विखंडन करके आप कर सकते हो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि when an integer n is divisible by 5 the remainder is 3, what will be the remainder when 8 is divisible by 5? क्या कहता है कि जब किसी पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो यहां आप मान सकते हो n इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 को 5 से भाग देंगे तभी 3 शेष बचेंगे। जब 8 n को 5 से भाग देंगे तो 8 n कितना हो जाएगा, 8 8 64 को 5 से भाग देंगे तो कितने, 12 पंजे 60, कितने शेष बचेंगे, शेष 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। बस इतना सा आंसर क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है ना भाई। चलो है तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यदि संख्या 59a44b 36 से डिविजिबल है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। 36 से भाग जाने का मतलब आप समझते हो, क्या समझते हो कि ये संख्या 4 और 9 से भाग जाएगी, 4 और 9 से भाग जाएगी, यानी कि b आपका क्या रहेगा, यानी कि सम संख्या रहेगी, इवन नंबर रहेगी 4 से, और 9 से का मतलब है इनका जोड़ जाना चाहिए। तो यहां देखें 9 तो 9 से भाग जाता ही है, 5 और 4 9 भी चला जाता है, एक बच गया 4, तो 4 प्लस ए प्लस बी ये आपके 9 से भाग जाने चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो बड़े से बड़ी संख्या यहाँ पे अगर 16 है तो 16 और 4 20, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर नंबर आता 14 का, 14 और 4 18, 18 9 से भाग जाती है तो 14, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मैक्सिमम आपके हो सकते हैं 14, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना आसान। ये किस कौन से एग्जाम का है, ये एसएससी सीएचएसएल 2020 का है। तो वो सीजीएल हो, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, सीपीओ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ हम आपको 6000 से ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, हो सकता है कि तब तक आपकी सीरीज पूरी हो जाए, 8000 भी हम करवा दें। तो ये क्वेश्चन आपको इतने करने के बाद कोचिंग आप, ये वैसा रहेगा भाई, अब प्रैक्टिस सीरीज है ये। जिनको ना बिल्कुल जीरो लेवल से टाइप वाइज करना है तो अपने ऐप पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ये 8 नंबर के, इफ द 8 डिजिट नंबर 1a765b12 is to be the divisible by 72, what is the list, यानी कि छोटे से छोटी संख्या वैल्यू ऑफ द 2a plus 3b। तो 72 का मतलब है 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से भी डिविजिबल वो संख्या होनी चाहिए। 8 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या यहाँ पे, और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से का डिविजिबल का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट जाने चाहिए, 9 से का मतलब है कि सभी का संख्या का जोड़ ये होना चाहिए। तो 8 से यानी कि b की वैल्यू आप एटलीस्ट 0 मान सकते हो यहाँ पे, तो लेकिन 12 नहीं जाएगा। अगर b की वैल्यू आप 1 मानते हो, 3 8 के 32, b इज इक्वल टू आप 1 मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे b इज इक्वल टू आप 1 मान सकते हो, तो 112 हो जाएगा। 8 से भाग करते हैं तो 8 3 8 कट जाता है, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। b का आपका आंसर ये आ जाएगा 1, b 1 आ जाएगा। तो अब आप जोड़ सकते हो क्योंकि 9 से भाग जाने चाहिए, तो b की वैल्यू आपको 1 जोड़ देनी है।
9 से भाग जाने का मतलब क्या होता है आपका, 7 और 2 9 चला जाता है भाई, ठीक है। 6 और एक 7, एक 8, एक 9, ये भी चल गया, ये 6 भी चल गया, बी भी चला गया, 1 भी चला गया। अब बचता है 5 और ए। 5 यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4। तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4। 5 और 4 9 तभी जाएगा। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1। अब क्या था, 2 गुणा में 4 प्लस में 3 गुणा में 1, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। आंसर क्या आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी का क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, ओके जी, क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 में भी क्या है, ये भी CHSL का है। यदि 71 29 पी फिर है 4 6 5 9 से विभाज्य है, 9 से भाग करना है, तो 9 से भाग करना है, 9 तो 9 से भाग चला जाएगा। और ये 7 और 2 9, ये भी 9 से भाग चला जाएगा। 5 और 4 9, 9 से भाग चला जाएगा। अब क्या बचता है जी, 1 बचता है और ये 6 बचता है और पी बचता है। क्या बचता है, 1 प्लस पी प्लस 6 बचते हैं। 6 और 1 7 और 2, पी की वैल्यू हमें 2 पुट करने पर क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू 2 कर देंगे तो 6 2 8 1 9, तो पी इज इक्वल टू 2 आप कर सकते हो। ये संख्या आपकी भाग चली जाएगी 9 से। बस इतना सा क्वेश्चन आसान था। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग जाने वाली संख्या। सभी संख्याओं का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए बस। तो यहां वाली आसान सी संख्या देख लेते हैं। 3 से भाग जाना चाहिए, 6 चला जाएगा भाई, है ना। 8 और 7 15, 8 और 7 15, ये दोनों चले जाएंगे। 5 और 1 6, ये भी चले जाएंगे। तो ये संख्या चली जाएगी बस। ओके, हाँ ऐसे निकाल लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये संख्या है, इफ ए इज ए नेचुरल नंबर देन 7a स्क्वायर प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो हमेशा ये संख्या किससे भाग जाएगी, अगर आप a इज इक्वल टू 1 मान सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7a स्क्वायर प्लस 7a। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 7, a की वैल्यू 1 तो एक ही रहेगा, और ये 7 14। तो 14 किससे डिविजिबल है, 14 7 से भी है और 14 14 से भी है। तो 7 एंड 14 बोथ हमेशा 7 और 14 से दोनों से भाग जाएगी। क्लियर है ना, हाँ जी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक सकारात्मक पूर्णांक n 3 5 7 से विभाज्य है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगले कौन सा पूर्णांक विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 5 7 से विभाज्य होने चाहिए। 5 3 5 15, 15 7 105, n प्लस 105 आपका आंसर आना चाहिए बस, कुछ नहीं है, इतना सा आसान क्वेश्चन था। तो n प्लस 105 आपका आंसर आ जाएगा, n प्लस 105 ऑप्शन नंबर सी का। तो ये आज की सीरीज थी, 20 क्वेश्चन थे आज के इस लेक्चर में। और मैंने बताया था कि ये आपका लेक्चर जो है, ध्यान देना आप कि ये सीरीज है आपकी, इसमें कम से कम 6000 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। टोटल करके कितने क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं मैं फिर बता देता हूं। ये प्रीवियस ईयर है, कम से कम 6000 क्वेश्चन हम करेंगे और 20 क्वेश्चन पर डे करेंगे हम। कितनी क्लास हो जाएंगी आपकी, 300 क्लासेज में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। टॉपिक नहीं, पूरा ये हो जाएगा लगभग। और पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हो शिक्षा युग से। प्ले स्टोर पर शिक्षा युग सर्च करें और डाउनलोड करें पीडीएफ भी और ये क्लास भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।